हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे एंड विच इज स्टेप्स फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। सो जैसे कि आपने अभी तक अपनी एनसीईआरटीज देख ली हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मालूम है कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो थ्योरेटिकली हमारे पास 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। इन 4 चैप्टर्स के रेफरेंस में ये प्रैक्टिकल बनाया गया है और इस प्रैक्टिकल में हमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करना होता है। सो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में आपको एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा जिसमें टेस्ट लगाकर आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो फंक्शनल ग्रुप्स में से टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल्स में करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं सिलेबस में थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए, मगर प्रैक्टिकल वाइज डिटेक्ट करने के लिए टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उन 6 में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, 2 एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देन एनिलीन या अमाइन आप बोल सकते हैं। अमाइन के एग्जाम्पल है एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन होता है, वो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। और न्यूट्रल में आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन है। तो ये 6 फंक्शनल ग्रुप है। आई रिपीट, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अमाइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इन 6 फंक्शनल ग्रुप्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें टेस्ट करना होता है तो हाउ टू प्रोसीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट क्वेश्चन। ये जब आपको कोई ऑर्गेनिक सैंपल दिया गया है जो कि अननोन है, आपको नहीं पता कि ये क्या हो सकता है, तो कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे और टेस्ट करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके बाद की सीरीज में मैं आपको सारे 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप्स कैसे फाइल में लिखेंगे 1 बाय 1 मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाकर दूंगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं टोटल 6, इनको आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें वो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे जिनका नेचर एसिडिक है। देन द सेकेंड इज बेसिक और लास्ट है न्यूट्रल। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या आएगा। तो वो फंक्शनल ग्रुप जिनका नेचर एसिडिक होता है, ऐसे 2 हैं हमारे सिलेबस में। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है फिनॉल। ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। उसके बाद बेसिक में हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप आता है जो कि है अमाइन, इसे अमीनो ग्रुप भी बोल सकते हैं। और न्यूट्रल में फिर आगे के 3 आएंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड द लास्ट एंड द 6th कीटोन। यूजुअली जब भी आपको ऑर्गेनिक सैंपल दिया जाता है वो एक टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है। सैंपल टीचर बोलते हैं ABCD, कुछ भी हो सकता है। और उस अननोन सैंपल में, ऑर्गेनिक सैंपल में आपको पता लगाना होता है कि इन 6 में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू 12th CBSE या MP बोर्ड, जो फंक्शनल ग्रुप्स दिए जाते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। सवाल आता है जब सिलेबस में ये 6 हैं तो सिर्फ ये 4 क्यों दिए जाते हैं? कई स्कूल्स में सारे के सारे दिए जाते हैं, बट 90% स्कूल्स में फिनॉल और अमाइन को अवॉइड किया जाता है। इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये पानी जैसे दिखते हैं, यानी ये कलरलेस होते हैं। इनको देखकर नहीं पहचान सकते कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन फिनॉल ऑक्सीडाइज होने के कारण रेडिश महरून हो जाता है, और सेम इज फॉर अमाइन। अमाइन में भी अगर एनिलीन आपको दिया गया है तो वो कलर्ड हो जाता है थोड़े समय बाद, तो उसका भी रेड या महरून कलर होता है। तो ये फिनॉल या अमाइन देखते से बच्चे को समझ में आता है कि ये कलर्ड है, तो या तो फिनॉल होगा या अमाइन, तो उसके लिए डिटेक्शन ईजी होता है। तो यूजुअली हम ये दोनों अवॉइड करते हैं देने के लिए व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। जब प्रैक्टिस कराते हैं तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स कराते हैं, बट एग्जाम के समय जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इन ग्रीन टिक वाले चारों फंक्शनल ग्रुप्स को दी जाती है। बट क्योंकि हम
सीख रहे हैं कि कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो मैं आपको सारे के सारे 6 जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। जब भी एग्जाम में आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है तो जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसी ऑर्डर में आप प्रोसीड करें, तो यू विल बी डूइंग इट वेरी इजीली। या फिर कोई जरूरी नहीं आप एसिडिक के बाद बेसिक करें, एसिडिक के बाद आप न्यूट्रल कर सकते हैं, आप न्यूट्रल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एसिडिक और बेसिक को आप एसिडिक और बेसिक को आप जो है लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं या लिटमस सोल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चेंज नहीं दिखता तो आप कह सकते हैं कि ये एब्सेंट है, तो आपके लिए इनका डिटेक्शन आसान हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे ही आपको ऑर्गेनिक सैंपल मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दें, जैसे ही आपको ऑर्गेनिक सैंपल मिलता है उसमें सबसे पहले आप ब्लू लिटमस पेपर डालें। स्टेप नंबर 1, जब भी आपको मिलता है आप उसमें क्या डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो भी अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल प्रेजेंट है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये और ये 4 फिर आपको टेस्ट नहीं लगाने होंगे। इसका मतलब कि आपके फंक्शनल ग्रुप में गिवन सैंपल में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनॉल है, तो आप इन्हीं दोनों के टेस्ट आगे कर लेंगे और फिर श्योर हो जाएंगे कि दोनों में से क्या दिया हुआ है। तो यू विल बी सेविंग योर टाइम एंड नॉट टेस्टिंग दीज 4। मगर मान लेते हैं कि ब्लू लिटमस रेड नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? अगर ब्लू लिटमस रेड नहीं होता है तो फिर से एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और इस बार स्टेप 2 फॉलो करेंगे। इस स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर लेकर आएंगे। रेड लिटमस पेपर लाएंगे। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है तो वो एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ आपके पास अमाइंस हैं, तो सिर्फ अमाइंस ही रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करते हैं। तो फिर आपको कोई और टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे अमाइंस के कंफर्मेटरी टेस्ट लगाइए। कहीं भी बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि इनके कौन से कंफर्मेटरी और कौन से टेम्पररी या प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस में होता है। लेकिन फिर भी ये जो मैं टेस्ट लिख रही हूँ ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ गेस टेस्ट हैं। ये आपको इंडिकेट करते हैं, जैसे कि अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो ये एक इशारा देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको समझ आएगा कि या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनॉल हो सकता है। फिर इनके और भी टेस्ट हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा रही हूँ कि कैसे आप अपने काम को आसान और कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास 6 ऑप्शंस हैं और 6 में से कुछ भी एक प्रेजेंट हो सकता है, तो जो नहीं प्रेजेंट है उन्हें कैसे डिलीट करेंगे? तो उन्हें ऐसे ही डिलीट करेंगे कि अगर ब्लू लिटमस रेड नहीं होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल एब्सेंट हो गया। अगर रेड लिटमस ब्लू नहीं हुआ तो एनिलीन भी नहीं है, यानी कि अमाइन नहीं है। कोई जरूरी नहीं आपको एनिलीन ही दिया जाए, बट यूजुअली लैब्स में एनिलीन होता है अमाइंस में, जो कि एक एरोमेटिक अमाइन है, इसलिए मैं बार बार एनिलीन वर्ड यूज कर रही हूँ, आप उसे अमाइन समझें। तो अगर ब्लू लिटमस रेड नहीं हुआ और रेड ब्लू नहीं हुआ आपके ऑर्गेनिक सैंपल में, तो 3 फंक्शनल ग्रुप्स एब्सेंट है मतलब। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 नहीं है, तो फिर आप सीधे इन तीनों का टेस्ट लगाएंगे। तो सपोजिंगली कि आपका लिटमस टेस्ट जो है वो न्यूट्रल रहा है, तो यानी कि ये 3 एब्सेंट है, तो अब हम न्यूट्रल की तरफ चलते हैं। इन न्यूट्रल में सबसे इजीली आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो अल्कोहल्स जो हैं, जब आपके ये 3 एब्सेंट हो जाते हैं तो आप ऑर्गेनिक सैंपल लेकर उसमें छोटा सा सोडियम पीस फिल्टर पेपर के बीच में ड्राई करके, बहुत छोटा सा पीस थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल लें। क्या यूज करेंगे आप? सोडियम पीस। और सोडियम पीस डालने से पहले आप अपने ऑर्गेनिक सैंपल में कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट डाल दें, जो कि अगर कहीं वाटर प्रेजेंट है तो उसे एनहाइड्रस करता है। तो कैल्शियम सल्फेट डालने के बाद पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालने के बाद सोडियम पीस डाल लें। अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देती है या इवोल्यूशन ऑफ बबल्स दिखाई देते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के होंगे, तो आप
ये समझ सकते हैं कि यहाँ अल्कोहल प्रेजेंट होगा। फिर अल्कोहल के और कंफर्मेटरी जो आगे टेस्ट हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपको सोडियम पीस से भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देती है तो फिर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स बचते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इनका टेस्ट लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने अपनी प्रोबेबिलिटी समझ ली कि कैसे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। नाउ आई विल गो बैक टू द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स और इनको फिर हम इनके इंडिविजुअल टेस्ट समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So we will start again with the acidic functional group. अब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाकर ये समझ लिया है कि कैसे हम जो है समझेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मान लेते हैं कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर डालकर देखा। अगर ये रेड हो जाता है तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ये ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो सबसे पहले हम टेस्ट लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि जो लिटमस टेस्ट है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए टेस्ट है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसमें ये हो सकता है और ये फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं होंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फिर आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैंपल लें जो कि हार्डली 0.5 to 1 ml हो सकता है। कई बच्चों को बुक में पढ़ करके या टीचर्स से सुन के कि 1 ml लेना है, वो ढूंढते हैं कि ड्रॉपर मिल जाए या मेजरिंग सिलेंडर मिल जाए। तो यू शुड नो कि आपको किसी मेजरिंग सिलेंडर और ड्रॉपर की जरूरत नहीं है 1 ml निकालने के लिए। एक रफ वैल्यू है जो आप अंदाजे से ले सकते हैं। सो ऑर्गेनिक सैंपल जो आपको दिया है वो लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए, और पहला टेस्ट लगाने के लिए उसमें पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देती है, जो कि CO2 गैस के एवोल्यूशन के कारण होगी, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। नाउ यू आर कंफर्म कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से आप एक और टेस्ट लगा सकते हैं विच इज एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट की फॉर्मेशन की रिएक्शन आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो वो एस्टर फॉर्म करता है, जो कि एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए फिर से आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैंपल लेना है विच कैन बी 0.5 to 1 ml, और ऑर्गेनिक सैंपल लेने के बाद लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। इसमें जो है लगभग 1 ml इथाइल अल्कोहल डालना है, राइट। और इस इथाइल अल्कोहल को डालने के बाद इस मिक्सचर में यू विल हैव टू पुट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ड्रॉपर की मदद से। और उसके बाद इस जो मिक्सचर को, ये तीनों चीजें जो आपके टेस्ट ट्यूब में मिक्स हो चुकी हैं, इस सैंपल को आपको हीट करना है। डायरेक्ट हीट नहीं करना है बर्नर पे, हीट करना है वाटर बाथ में। अगर आपके पास वाटर बाथ अवेलेबल नहीं है तो आप एक बीकर में पानी गर्म करने के लिए रख दें, और जब वो हल्का सा वार्म हो जाए, उसमें से बबल्स आने लगे, तो तब उसमें आप ये टेस्ट ट्यूब अपनी रख देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद उसे वहां से निकालने के बाद एक छोटे बीकर में ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में, इस पूरे कंटेंट को पोर कर दें। फिर से समझा देती हूँ। ऑर्गेनिक सैंपल में थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल लेना है या इथेनॉल जिसे कहते हैं, फिर 1 से 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालना है, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर इस मिक्सचर को वाटर बाथ में हीट करना है, डायरेक्ट आग में नहीं हीट करना है, फ्लेम पे नहीं हीट करना है, वाटर बाथ में हीट करना है। वाटर बाथ मतलब आपको उबलते हुए पानी में टेस्ट ट्यूब रखनी है, इसे कहते हैं वाटर बाथ में हीट करना, यानी गर्म पानी में रखकर उसे गर्म करना है, डायरेक्ट उसे फ्लेम पे नहीं हीट करना है। तो वाटर बाथ के थ्रू हीट करना और फिर उसे निकालकर ठंडे पानी में पूरे कंटेंट को मिक्स कर देना और फिर उसे स्मेल करके देखना है। इट स्मेल्स फ्रूटी, तो फ्रूटी स्मेल इंडिकेट करती है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी जो मैंने आपको 2 टेस्ट बताए हैं, इस टेस्ट का नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, और इस टेस्ट का नाम है एस्टर टेस्ट। ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। और ब्लू लिटमस से आपको ये पता चला था, अगर ब्लू लिटमस रेड होता है ऑर्गेनिक सैंपल में डालने के बाद, तो आपको ये पता चला कि ये कार्बोक्सिलिक हो सकता है या फिनॉल हो सकता है।
तो हमने जब ये दोनों टेस्ट लगा लिए तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक ही है। ओके, नाउ वी विल सी द केमिकल रिएक्शंस। सो लिटमस टेस्ट में केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने क्या करना है, इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ऑल्दो ये कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं है बट स्टिल बुक्स में दी हुई है तो वी कैन राइट। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर COH में, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ये C डबल बॉन्ड O जो एल्डिहाइड कीटोन के पास भी है, तो इसे कार्बोनिल कहा जाता है। और इस OH को, ये अल्कोहल में भी होता है OH, तो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक में, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो ये जो COH में OH प्रेजेंट है ये माना जाता है कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। अल्कोहल में भी OH प्रेजेंट है तो अल्कोहल का भी बहुत स्लाइट एसिडिक नेचर होता है बट वेरी स्लाइट, लेकिन यही हाइड्रोक्सिल यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ होने के कारण बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और इसी कारण से आपको ये रिएक्शन मिलती है। जो लिटमस पेपर आप यूज करेंगे दैट शुड बी मॉइस्ट, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस पेपर में ही ये रिएक्शन हो पाएगी। नाउ सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए आपने कौन सी रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में टेस्ट लिखते हैं तो आपको पता है केमिकल रिएक्शंस कंपलसरी होती हैं और साथ में लिखी जानी पड़ती हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3। यहां पर एसिड के सॉल्ट का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन है। देखें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा O-H+ और ये Na इसके साथ चला जाएगा तो प्रोडक्ट बन रहा है RCOO एंड ONA, राइट। सोडियम सॉल्ट बन गया है ये आपके एसिड का करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट, साथ में CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस है और वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा यहाँ पर एक। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर योर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो आपने थर्ड टेस्ट किया था दैट वाज एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट की रिएक्शन भी बहुत इजी है। लेट्स सी, आपने लिया है एसिड का एक मॉलिक्यूल प्लस अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, इथाइल अल्कोहल का, और H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान दें, एस्टर का फॉर्मेशन है। एस्टर के फॉर्मेशन के लिए आपको एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, राइट। तो यहां से ये देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, OH और ये वाला H मिलकर वाटर बन जाएंगे और जो बच गया उस सबको आपको जोड़ के लिख देना है। तो बच क्या गया है, बचा है RCO, लिख लेते हैं RCO बचा है यहां से क्योंकि OH चला गया। यहाँ क्या बचा है OC2H5, ऐसे लिख लें OC2H5। तो ये एस्टर हो गया RCOO और एक और R की जगह C2H5 है और साथ में बच क्या गया OH और H, यानी मिलकर पानी बन जाएंगे। तो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इजी। हमेशा ध्यान रखें जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, जैसे आपने यहाँ निकाला, तो वाटर में जो OH आता है वो एसिड देता है, ये रूल है, ठीक है। क्योंकि OH हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, हमारे पास पॉसिबिलिटी थी ना, हम यहाँ का हाइड्रोक्सिल निकाल लेते और ये हाइड्रोजन निकाल के पानी बना लेते, पर हमने यहीं का OH क्यों निकाला है और यहाँ से H लेके पानी बनाया, क्योंकि ये रूल है कि अगर वाटर निकलना है और एसिड प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा एसिड देता है, इसीलिए। सो आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिटमस टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं होता, इसलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट लगाया। और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं आती है और ब्लू लिटमस रेड हो चुका था, तब हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो ब्लू लिटमस रेड हो चुका है तब हमने प्रोसीड किया, तो दो पॉसिबिलिटी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता था या फिनॉल हो सकता था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो NaHCO3 के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, तो आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आती है तो आपको फिनॉल का टेस्ट लगाना है। सो लेट अस टॉक ऑन द नेक्स्ट पेज अबाउट फिनॉल।